सीन्स कुछ ऐसे हैं कि मैंने अपनी कंपनी छोड़ दी। अब इसके छोड़ने का रीज़न क्या था, ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। हाँ, हाय, कैसे हो? सब बढ़िया? तो चलो अपनी स्टोरी बताते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ और EXL वालों ने मुझे कैसे निकाला। मैंने रेजिग्नेशन दिया है, बट उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। आज तो कैब कुछ ज़्यादा ही लेट है, बट कोई बात नहीं, कभी कभी तो लेट होता है। अभी सुबह के 8:30 बज गए, इस टाइम अभी तक भी नहीं है। खैर, तो सबसे पहले से शुरू से स्टार्टिंग करते हैं कि स्टार्टिंग से मेरे साथ क्या हुआ। तो सबसे पहले जब मैं कैब से उतरा, उसके बाद से मैं फ़्लोर पे गया, अपना फ़ोन रखा और फ़ोन रखने के बाद फिर डायरेक्ट फ्लोर पे गया। और मैं जैसे ही अटेंडेंस लगा रहा था, उस टाइम पे जितने भी AM थे, जितने भी मैनेजर थे, सारे लोग मुझे ही देख रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, जैसे कि कोई या तो कोई नया बंदा है या तो फिर कोई एलियन है। मतलब कुछ अजीब सा नोटिस मैं कर रहा था कि उस दिन मेरे साथ ये ऐसा क्या हो रहा है, सब लोग मुझे ही क्यों देख रहे हैं। आज भी हायरिंग चल रही है, वैसे बहुत सारे बंदे वैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे हायरिंग के लिए, तो सही है, हायरिंग चलता रहता है यहाँ पे। मुझे थोड़ा बहुत शक हो गया था कि मैंने कुछ गलत किया है, तभी सारे लोग मुझे देख रहे हैं। फिर जैसे ही मैं अपना अटेंडेंस लगा रहा था, मेरे मैनेजर मेरे पास आए और बोले कि अनूप, लॉगिन अभी मत करना, तुम्हारे साथ एक मीटिंग है, तो तुम फ्लोर पे ही रहना, कहीं जाना नहीं। मैंने सोचा चलो ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। और वैसे थोड़ा बहुत तो मुझे शक हो गया था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ तो दिक्कत होने वाला है। पहला मुझे शक ये हुआ था कि हाँ, मैंने कुछ रिकॉर्डिंग की है फ्लोर पे, तो शायद उसकी वजह से तो नहीं, बट मेरा शक थोड़ा बहुत था, पूरा नहीं था कि चलो क्या ही पता चलेगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस तो बहुत सारी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, तो इसमें नया क्या है। सबाना, ये तुम्हारे गानों को बेकार बोला यार, गलत बात है। जैसे ही मैं लॉगिन करने वाला था, मैंने वहाँ पे देखा कि जो सीनियर मैनेजर थे, जो AM थे, कंप्लायंस टीम और IT टीम, इतने सारे लोग, HR, मतलब बहुत सारे लोग, सब मुझे देख रहे थे और सबने बोला कि आपको हमारे साथ मीटिंग रूम में चलना होगा। मैंने बोला कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, बट मैं तो समझ गया था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। अब फिर मैं जैसे ही मीटिंग रूम में गया, मेरा सबसे पहले फ़ोन, फ्लोर पे तो फ़ोन अलाउ नहीं है ना, तो उस वजह से सबसे पहले मेरा फ़ोन लाने के लिए बोला, तो बहुत सारे फॉर्म फिलअप करवाएं और पता नहीं क्या क्या करवाए। उसके बाद से मेरा फ़ोन अंदर लेके आए। अब हमसे पूछा गया कि अनूप, डू यू नो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस मीटिंग। अब मैंने बोला कि मुझे तो कुछ नहीं पता है। उन्होंने पूछा कि अनूप, हमने कुछ चीज़ें नोटिस की है आपके यूट्यूब चैनल पे, जो कि आप यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हो, तो उसमें हमने कुछ ऐसी वीडियोस देखी हैं जो कि वो आपको अपलोड नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझ गया कि मैंने फ़ोन को फ्लोर के अंदर लेके गया था, जिसकी वजह से आई थिंक वो वीडियोस शायद वायरल होने की वजह से उन्होंने शायद देख लिया। और फिर उन्होंने पूछा कि आप फ़ोन अंदर लेके कैसे गए, फ़ोन्स तो अलाउ नहीं है। तो फिर मैंने बोला कि मैंने थोड़ा बहुत जुगाड़ करके बैग में अच्छे से छुपा के लेके गया था, जिससे कि सिक्योरिटी भी देख नहीं पाया। आई नो ये रॉन्ग है, बट आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने के लिए मैंने एक दिन ऐसा कर दिया था। फिर उन्होंने बोला कि आपकी बहुत सारी ऐसे वीडियोस है जो कि आपको नहीं डालनी चाहिए। आपने हमारे क्लाइंट के बारे में बताया, हमारे प्रोसेस के बारे में बताया, तो आप EXL में जॉब करते हो और EXL के क्लाइंट के बारे में आप यूट्यूब पे बता रहे हो, तो ये आपको नहीं करनी चाहिए थी। मैंने बोला कि हाँ, आई नो दैट। सो उन्होंने बोला कि यू हैव टू डिलीट ऑल ऑफ़ योर वीडियोस, जो भी आपने EXL के ऊपर वीडियोस बनाए हैं। अब मैंने बोला कि देखो, मैंने ऐसी वीडियोस बनाई हैं जिससे लोगों की हेल्प हो सके। बहुत सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि हाँ, एक्चुअली EXL में जॉब कैसे होती है या फिर MNC में जॉब कैसे होती है, तो बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ। बाकी अगर आपको ऐसी वीडियोस लग रही है जो कि मुझे फ्लोर पे नहीं बनानी चाहिए थी, और वो वीडियो जिसमें मैंने क्लाइंट का नाम लिया है, वो मैं डिलीट कर दूँगा। बाकी की वीडियोस तो सही है, बट उन्होंने बोला कि नहीं, आपने EXL के ऊपर वीडियोस बनाई है, वो आपको डिलीट करना होगा। फिर मैंने सोचा कि यार, इतनी सारी EXL के ऊपर वीडियोस बनाई है, पता नहीं उनके बारे में बात ना करके सिर्फ मेरे इसी वीडियोस पे क्यों बात हो रही है। बट फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब डिलीट कर ही देता हूँ। अब फिर सीन से ऐसा हुआ कि मुझे वो सारी वीडियोस डिलीट करनी पड़ी। अब डिलीट करने के बाद जो मेरा रेवेन्यू था जो यूट्यूब से, वो सारा चला गया। बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू था, बट फिर भी कहते हैं ना कि अभी पैसे नहीं देखने चाहिए। और जब मीटिंग सारी ख़त्म हुई, जो मेरी वीडियो डिलीट हुई, उसके बाद से HR मैम
मेरे से बोली दैट अनूप आई हैव समथिंग टू टेल यू, सो आप यहीं पे रुकना, उसके बाद से मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। तो फिर HR मैम ने बोला कि आप बताओ अब क्या करना चाहिए। देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन एंड दैट इज़ एब्सकॉन। अगर हम एब्सकॉन करते हैं आपको तो फिर आप दोबारा ये एक्सेल में आप एंट्री नहीं कर सकते। तो आप बताओ आप एब्सकॉन्ट होना चाहते हो या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है दैट यू हैव टू लीव दिस कंपनी इमीडिएटली, यू हैव टू गिव द रेजिग्नेशन, आफ्टर दैट यू हैव टू लीव, आपको कल से कंपनी नहीं आना है। फिर मैंने सोचा कि यार एब्सकॉन्ट होने से तो बेटर ही है, चलो रेजिग्नेशन दे देते हैं। मेरा 6 मंथ्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था, आई मीन अभी 5.5 मंथ ही हुआ था। अगर मेरा 6 मंथ्स हो जाता तो शायद मेरे पास एक एक्सपीरियंस लेटर होता और अगर मैं किसी कंपनी में जाता तो शायद 6 मंथ्स शो कर सकता था। बट फिर मैंने सोचा कि चलो अब मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, दैट रेजिग्नेशन वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। फिर मैं अपने डेस्क पे गया और रेजिग्नेशन मैंने मेल किया। ये तो लाइफ में चलता ही रहता है, कोई बात नहीं, अगर ये एक्सेल में ना सही तो कोई और कंपनी। सो दैट्स ऑल द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।